Hello, Bachcha. Let's read this question. The question says, figure shown below shows three situations involving a charged particle and a uniformly charged spherical cell. The charges and radius of the cells are indicated in the figure. F1, F2 and F3 are the magnitudes of the forces on the particle due to the presence of the cell in situations 1, 1, 1 and 1, 1, 1 respectively. Then what जो रिलेशनशिप है F1, F2, F3 के बीच में वो करेक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन आर गिवन फॉर दिस. तो पहले की कंसेप्ट लिखते हैं. तो की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट विल बी forces on charge due to charged spherical cell. चार्ज सेल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके कारण चार्ज पे जो फोर्स लगेगा. तो तीन सिचुएशन है. फर्स्ट है जिसकी रेडियस है 2r एंड जो q रखा गया है उसकी वैल्यू है 6q एंड इस पे है 5q एंड d है वो डिस्टेंस है जो कि लेस देन 5r है, सॉरी 2r है जो कि अंदर है इस सेल के. सेकंड है उसमें ऐसा है जो रेडियस है वो r है एंड इस पे जो q है वो है -4q एंड जो q रखा गया है 2q जो बाहर रखा गया है चार्ज. डिस्टेंस d है बट वो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन r है. थर्ड में जो रेडियस है वो r/2 है, r/2 माइनस और 8q चार्ज रखा गया है इस पे और जो d है वो डिस्टेंस है जो कि ग्रेटर देन r/2 है एंड -q चार्ज यहाँ पे पॉइंट पे रखा गया है. तो ये तीन सिचुएशन थे. तो इसमें जो ई होगा, जो ई इन होता है सेल, ये है हॉलो स्पेयर है तो ई इन होता है वो 0 होता है. तो इसमें तो फोर्स. तो अब सबके लिए हम अलग अलग से सॉल्व करते हैं. तो सिचुएशन फर्स्ट 1 फॉर 1. तो इसमें जो ई होगा इन वो होता है 0. तो एफ क्या होगा? वो होता है क्यू जो कि 6q है इंटू ई एट पॉइंट. तो जो ई है वो 0 है तो F1 आएगा वो 0 आएगा. और फॉर 2 सिचुएशन 2 उसके लिए क्या होगा? फोर्स F होगा वो क्या होगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, बाहर है तो टोटल इसको एक Q मान के सेंटर पे कर सकते हैं. तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और डी स्क्वायर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 जो कि है -4q इंटू 2q डिवाइडेड बाई 4πε0 डी स्क्वायर. तो यहाँ से जो F2 आएगा उसकी वैल्यू आएगी F2 इक्वल टू -8q जो फोर्स आएगा वो आएगा -8q डिवाइडेड बाई 4πε0 डी स्क्वायर. ये 8 लिखा है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं. 8. अब करते हैं फॉर सिचुएशन 3. तो उसमें क्या है? जो टोटल चार्ज है वो है माइनस प्लस का 8q. तो F आएगा वो आएगा Q1 है 8q इंटू जो Q2 है वो है -q अपॉन. इसमें ऐसा होता है जब बाहर होता है
जब डी डिस्टेंस और ये r/2 है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सेल है, ये डिस्टेंस d है, तो इसको हम एक इस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे एक पूरा चार्ज पॉइंट मान सकते हैं और वैसे सॉल्व करेंगे। तो हम 8q - q 4πε0 इंटू डी स्क्वायर, तो यहाँ से जो F3 आएगा वो आएगा वापस -8q/4πε0 डी स्क्वायर, और यही F2 है। ये माइनस है उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो जो मैग्नीट्यूड है वो लेना है हमें। तो F2 इक्वल टू, तो F3 आ गया और F1 इक्वल टू 0 है, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो F1 से बड़े होंगे F2 और F3 दोनों, और F2 और F3 आप ये जो है वो इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।